दो भारत हैं और ये क्या भारत का सम्मान बढ़ाने वाला एक एक्ट था, या आपको लगता है इसमें भारत का अपमान हुआ, और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं सुशांत भाई की वीरदास की ऐसी कोई हैसियत या औकात नहीं है कि वो भारत का अपमान कर सकें। इस देश में एक पार्टी है जो पार्टी पिछले कुछ सालों से एक स्टैंड अप कॉमेडियन के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। अब उनका स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी फेल हो गया, तो वो दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर आए, प्रियंका गांधी को। अब उनकी दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन भी फेल हो गई, तो अब वो अलग अलग स्टैंड अप कॉमेडियन के सहारे अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो बोला गया वीरदास के द्वारा, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या वीरदास या राहुल गांधी या कपिल सिब्बल या शशि थरूर या दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे देश से आए हैं, ऐसे मुल्क से आए हैं जहां दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और रात को महिलाओं का गैंग रेप होता है? या वो ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे देश से आए हैं जहां दिन में रोजा रखे जाता है और रात को बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा सकता है? ये बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे, भारत देश के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इनके पेट में मरोड़े उठ रही हैं। इन्होंने तो एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तीसरी विकास के लाइन में तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश जो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, वैसा देश बना के आपस में इनके धंधे चलते थे। एक कंपनीज को ले लो, एक अब ये जो भारत, नया भारत है जो दुनिया को डिक्टेट कर रहा है, अपने टर्म्स में भारत चल रहा है, इनकी मोदी जी से नफरत है, इनकी भारत के भव्य भारत के ये जो कॉन्सेप्ट है इससे नफरत है, और इसी इनकी हिंदू धर्म से नफरत है कि ये इकट्ठे होके, जागृत होके, प्रखरता के साथ अपनी बात रखने वाले कैसे हो गए हैं। तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी, दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन प्रियंका गांधी, और दोनों के फेल होने के बाद कोई नया स्टैंड अप कॉमेडियन लेकर आए हैं। तस्लीम भाई प्लीज, एक करके सर, एक करके जब आप बोल रहे थे तो किसी ने नहीं। अरे योगी जैसे रेपिस्ट, रोगी जैसे गलत बयानी कर रहे हैं। आप जज नहीं बैठे हैं, आप जज नहीं बैठे। योगी जैसे इस देश में बहुत सारे लोगों पर बहुत कुछ आरोप है। योगी जैसे रेप समर्थक को कोई आदमी किसी का बाप कहेगा, मुलायम सिंह यादव क्या थे जिन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? रेप समर्थक, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा मुलायम सिंह यादव के लिए। अरे जो मुर्दा औरतों को रेप करे, जो मुर्दा औरतों के रेप करने की बात करने वाला है, तस्लीम रहमानी को कोई बाप तस्लीम रहमानी, जो आप कह रहे हैं यही सोच वीरदास में दिखती है। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, उनका ऑडियो कम कीजिए। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए। मैं अकेला नहीं करूंगा, अगर तभी बदतमीजी करी तो जवाब मिलेगा। अभी तुम्हारी जबानों को इतना इस्लामिक जिहादियों का बाप है योगी, इस्लाम मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है, नहीं खत्म कर देगा योगी इस्लामिक जिहादियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है योगी, खत्म कर देगा कट्टरपंथी मुसलमानी सोच को और इस्लामिक जिहादी सोच को खत्म कर देगा योगी। तस्लीम रहमानी, आप भी उंगली भी लगा सके, तस्लीम रहमानी, किसी के बाप पे जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को उंगली भी लगा सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे, बाप पे जुर्रत नहीं है कि मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे, वो उंगली भी लगा सके। जो कट्टरपंथी हैं, दलित जो जिहादी हैं, हिंदुस्तान के आदिवासियों को क्या आप उंगली लगा सके? तो कट्टरपंथी कपिल मिश्रा है, कट्टरपंथी कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा है कट्टरपंथी। तो जैसे आपको लगता है वैसे उनको लगता है, आपने उनको कट्टरपंथी सरस्वती वो कह रहे हैं। अब आप रुक जाइए, तस्लीम रहमानी, ये पूरी डिबेट ऐसे नहीं जाएगी। उनका ऑडियो कम कीजिए, कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे पकड़ के लेके जाए जेल में। तस्लीम रहमानी, मैं आपको ऑडियो कम करा रहा हूं, कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए। देखिए सुशांत भाई, मैं फिर से कहता हूं, असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है चाय वाले से दर्द हो रहा है। इनकी तो खानदानी पद्धति चलती थी, बेटे को उत्तराधिकार मिलेगा, फिर सिंहासन पे बैठाया जाएगा, फिर पोते को बैठाया जाएगा। अभी मेहनत के लोग आगे आ रहे हैं, देश का नाम हो रहा है। और दूसरा दर्द योगी, जिसने ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसे इनको बंद करना शुरू किया, धर्म परिवर्तन करने वाले आज जेल में जा रहे हैं, जो डॉन बनके जिनका डंका बजता था उनके नाम के ढोल बज रहे हैं और बोलियां लगाई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की, और गिराई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी। इसका ये दर्द है।
इसके लिए ये वीरदास का भी समर्थन करेंगे, औरंगजेब का भी करेंगे, जिन्ना का भी करेंगे, हाफिज सईद का भी करेंगे, बुरहान वानी का भी करेंगे, क्योंकि दर्द ये है कि ये योगी, ये मोदी, ये नया भारत, ये उभरता हुआ देश, ये जो आंखों में आंख डाल के दुनिया से बात करता है, इसकी बदनामी कैसे करें। इससे पहले जो टूल किट आई थी उसमें क्या था, देश भर के सारी एम्बेसीज के बाहर दुनिया में प्रोटेस्ट किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ कैंपेन करना ये कांग्रेस का इस वक्त का एजेंडा है। पर कपिल मिश्रा वो कह रहे हैं ये सामाजिक आईना है, सपोर्ट करते इस देश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, उसका सामाजिक आईना वीरदास दिखा रहा है। तो आंकड़ों पे बात करते हैं। अमेरिका जहां वो खड़े थे वहां पे कितने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने होते हैं, ब्रिटेन में कितने होते हैं, दुनिया के अन्य देशों में कितने होते हैं, भारत कहां पर खड़ा हुआ है, भारत में कानूनी व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है। तो फिर आंकड़ों पे और तथ्यों पे विशेषज्ञ बात करेंगे, फिर कॉमेडियन बात नहीं करेंगे वहां पर, फिर विशेषज्ञ बात करेंगे। जिस व्यक्ति के अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि मैं छोटी सी बच्ची को देखता हूं और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको चिढ़ाता हूं कि मैंने तेरा ब्रेस्ट देखी थी, जिस व्यक्ति ने अपने ट्वीट पे लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट पे अनाउंसर के साथ कोई ना कोई रेप करे तो उसकी आवाज सुनने में मजा आएगा, अब वैसा व्यक्ति, वैसा वीरदास, वो भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेश में खड़े होकर भाषण देगा। वो आईना दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आईना नहीं दिखा रहे, वो अपने परिवार में उनके कुछ होता होगा तो उसको जरूर बता रहे होंगे, लेकिन भारत का आईना वीरदास को क्या, तस्लीम को क्या, राहुल को क्या, इनमें से किसी को समझ में आने वाला नहीं है भारत का आईना। और फिर कहता हूं सुशांत भाई, क्या वीरदास या राहुल या कपिल सिब्बल या शशि थरूर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 5 बार नमाज होती है और रात को गैंग रेप होता है, या दिन में रोजा रखा जाता है और रात को गैंग रेप होता है? ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह के खाली पूजा की जाती है और गैंग रेप होता है, ये बोलने का क्या मतलब है? दोबारा सुशांत जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, योगी इस्लामिक जिहादियों का, मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है और इनकी कमर को तोड़ रहा है, इनकी टेरर फंडिंग बंद कर रहा है, इसके कारण इनके पेट में दर्द है और ये सारा दर्द इसीलिए निकल के आ रहा है। जहां भी खड़े होंगे इसमें ये 2 अहम सवाल रोते ही रहेंगे। एक, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।